जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय, आत्मसिद्धि शास्त्र की चर्चा पिछले लगभग 102 दिनों से आपके सामने चल रही है। इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 100 गाथाएं परिसंपन्न हुई और इन 100 गाथाओं के अंदर हमने देखा कि इसमें सबसे पहले तो जीव के दुख का कारण बता दिया कि अनादि काल से जो हम दुखों की परंपरा झेल रहे हैं, जो हम बहुत ज़्यादा पीड़ित और परेशान हो रहे हैं, जन्म और मरण की पीड़ा को जो हम झेल रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि अपने ही स्वरूप को नहीं जाना, खुद को नहीं जाना, और फिर उसके बाद खुद को कैसे जाना जाए, खुद को जानने के लिए अपनी योग्यता पात्रता बढ़ाने के लिए हमारे भीतर की भूमिका कैसी हो, हमारी सोच कैसी हो, हमारा समर्पण भाव कैसा हो। इसलिए आत्मार्थी के लक्षण, मतार्थी के लक्षण, गुरु के लक्षण, बहुत सारी बातों की चर्चा आपने सुनी और उसके बाद सम्यक दर्शन के 6 स्थानक, जिसको समझ करके सिर्फ मोक्ष का मार्ग ही नहीं समझा जाता, बल्कि अनादि काल से कर्मों की बेड़ियों में जकड़े हुए इस जीवात्मा को मुक्त किया जा सकता है। और जैसा कि आप सुन रहे थे कि जिज्ञासु जिज्ञासा कर रहा था कि मोक्ष का अविरोध उपाय समझ में नहीं आ रहा, और 5 गाथाओं में शिष्य ने अपने मन की शंका गुरु के सामने प्रस्तुत की थी। शंका प्रकट करने का एकमात्र ध्येय आत्म तत्व की उपलब्धि है। शंका का समाधान इसलिए पाना है कि उस समाधान को पाकर के जिज्ञासु मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाए। उसके मन में ना तो कोई वाहवाही की कामना है, ना कोई वाद विवाद का भाव है, ना कोई तर्क वितर्क करने की सोच है। बड़ी ही नम्रता के साथ
एकमात्र समाधान इसलिए पाना है कि मोक्ष का सही उपाय समझ में आ जाए, मार्ग समझ में आ जाए, मार्ग मिल जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। और इसी उद्देश्य को लेकर के जो 5 गाथाओं के अंदर शंकाएं, जिज्ञासाएं प्रस्तुत की गई और अपनी उलझन को भी गुरु के सामने प्रकट किया, तब श्रीमद् राजचंद्र जी ने, जैसा कि मैं बहुत बार इस बात को दोहरा चुकी हूँ कि आत्मसिद्धि शास्त्र में श्रीमद् जी की निजी कोई बात नहीं है, उनके अपने निजी कोई विचार नहीं है। पूरा के पूरा जिन आगम को आधार बना करके, शास्त्र को आधार बना करके उन्होंने इस आत्मसिद्धि की रचना की, लेकिन रचना की शैली इतनी खूबसूरत है। ये एक संवाद शैली के अंदर रचा गया शास्त्र है। तो आप जानते हैं कि संवाद शैली के अंदर बात बहुत जल्दी समझ आती है और बहुत ही सहज सरल भाषा में आत्मा के अस्तित्व को लेकर के, आत्मा के नित्यत्व को लेकर, और इतना ही नहीं, आत्मा के कर्तापन, भोक्तापन, मोक्ष है और मोक्ष के उपाय हैं, इन 6 ही पद का जो एक सुंदर शैली के अंदर विवेचन किया गया, सचमुच अगर इस आत्मसिद्धि शास्त्र रूपी समंदर के अंदर कोई मुमुक्षु आत्मा, कोई भव्य आत्मा अगर गोते लगाए तो सचमुच उसे अमूल्य मोती, मोक्ष रूपी मोती निश्चित रूप से मिल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा, ऊपर ऊपर से सुना, कोई काम करते हुए सुना, इधर उधर ध्यान भटकाते हुए सुना और इस आत्मसिद्धि शास्त्र को अपने साथ नहीं जोड़ा, अपने आप के साथ यानी अपने को कनेक्ट नहीं किया, तो ऐसी दशा में एक बार क्या, 2 बार क्या, 20-25 मिनट की बात क्या, अगर घंटों की बात भी सुन लें, बहुत बड़े बड़े विवेचन भी अगर पढ़ लें, लेकिन खुद को कनेक्ट नहीं किया तो कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। आइए 101वीं गाथा की आज हम बात करते हैं। 101वीं गाथा के अंदर श्रीमद् जी ने मोक्ष का निश्चय मार्ग बताया है। वैसे तो नए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के नए की चर्चा आती है, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। तो इस 101वीं गाथा में पहली लाइन के अंदर उन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया, निश्चय नय की बात करी, और दूसरी लाइन के अंदर उन्होंने एक प्रेरणा दी कि हम इस आत्म स्वरूप को कैसे प्रकट करें, और जिस क्रिया से, जिस भी कार्य से, जिस भी भाव से वो आत्मस्वरूप प्रकट होता है, तो बस वही निश्चय में, तो वही मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि उस पर चलेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। ये कार्य तो अंदर ही अंदर है, अंदर ही सारा कार्य करना है, और वो भी दूसरे में नहीं, खुद में ही, खुद के अंदर ही सारी क्रियाएं, सारा कार्य होगा। तो आइए देखते हैं 101वीं गाथा में श्रीमद् जी क्या कहते हैं। उन्होंने कहा था, आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रहित, जेथी केवल पामिए मोक्ष पंथ तेरीत।
पहली बात बता दी, पहली लाइन के अंदर आत्मा का सही स्वरूप बता दिया। क्या है हमारा आत्म स्वरूप? कितनी बड़ी विडंबना है कि हमें दुनिया के बारे में ज्ञान है, सबकी हमें चिंता है, सबके बारे में समझ है, बोध है, दूसरों को ज्ञान भी हम दे सकते हैं, लेकिन खुद का ही पता नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरा असली स्वरूप क्या है। आप सोचो कि अगर किसी व्यक्ति को यही ना पता हो कि बाहर के जगत में कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, कौन उसके माता पिता है, क्या उसका परिवार है, तो उसके जीवन में कितनी बड़ी दुविधाएं होगी। कैसे वो भटक जाएगा, कैसे वो गुम हो जाएगा और उसकी क्या दुर्दशा होगी, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जरा सोचो कि आत्मा का बोध ना हो, खुद की खबर ना हो, खुद के बारे में कोई जिज्ञासा ही ना हो, खुद के लिए कोई टाइम ही ना हो, खुद के लिए कहीं ये सवाल ही पैदा नहीं होता हो कि वास्तव में मैं क्या हूँ, क्या ये जो दिख रहा हूँ वही मैं हूँ, क्या ये जो मेरा नाम है वही मैं हूँ, क्या मैं जो मेरे पास ताम झाम है, जो भी मैंने इकट्ठा कर रखा है, क्या वही मेरी पहचान है। जरा सोचो तो सही, थोड़ी देर बैठ करके चिंतन तो करो कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। इस पहली लाइन के अंदर आत्मा का यानी निज का असली स्वरूप बता रहे हैं और कह रहे हैं आत्मा सत चैतन्यमय। आत्मा यानी जीव, चेतना कैसी है, सोल हमारी कैसी है, तो बता दिया सत यानी हमेशा रहने वाला द्रव्य है, ये अपरिवर्तनशील है। सत है यानी शाश्वत है, कभी भी इसका नाश नहीं हो सकता, न इसका कभी जन्म हुआ है और न इसकी कभी मृत्यु होगी। जो सत रहता है, प्रत्येक पदार्थ सत होता है, लेकिन उत्पात व्यय द्रव्य युक्तम सत, जो उत्पन्न होता है, जो व्यय होता है और जो ध्रुव रहता है, उत्पात व्यय से निरपेक्ष जो ध्रुव रहता है वो मैं हूँ, यानी वो आत्मा है। अब आपको सवाल पैदा होगा कि उत्पन्न क्या होता है, व्यय क्या होता है। तो जो उत्पन्न होता है, जैसे हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का जन्म हुआ, अमुक जानवर ने जन्म लिया, तो ये जो उत्पन्न होना है कर्म की अवस्था है ये। और उत्पन्न हुआ यानी कि कर्म की अवस्था से शरीर पाया, और व्यय हुआ, व्यय का मतलब खर्च हुआ यानी बीता, जो जैसे हमारा बचपन बीता, जवानी बीतती है, बुढ़ापा बीतता है और मृत्यु हो जाती है, तो ये व्यय हुआ। लेकिन उत्पात और व्यय से भी रहित है ध्रुव, यानी जो उत्पात और व्यय होने के बावजूद भी जो ध्रुव रूप में कायम रहता है, ऐसा है आत्मा। जैसे मैंने पहले भी इसी संदर्भ में एक बात कही थी कि सोना जो है उसका खदान से निकलना एक प्रकार का उत्पात हुआ, उसके अलग अलग प्रकार से प्रोसेस करके अलग अलग प्रकार के गहने बनाए, वो उसके अलग अलग अवस्थाएं हुई। और अगर गहने आपने तुड़वा करके और कुछ बनवा लिया, लेकिन पर्याय अवस्थाएं चाहे कितनी भी बदल गई, मगर सोना जो है वो तो उसके अंदर कायम ही रहता है। ऐसे ही अवस्थाएं चाहे जितनी बदलती रहे, लेकिन बदलती हुई अवस्थाओं में आत्मा हमेशा बना रहता है। तो पहला लक्षण सत, सत यानी हमेशा रहने वाला, शाश्वत, न जन्मता है न मरता है, ऐसा अजर अविनाशी ध्रुव तत्व, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ।
फिर दूसरा लक्षण बता दिया सत चैतन्यमय। चैतन्यमय यानी ये लक्षण बताया आत्मा का, लक्षण जो सिर्फ ये आत्मा में ही मिलेगा, ये लक्षण दूसरे किसी पदार्थ में नहीं मिल सकता, पुद्गल में नहीं मिल सकता। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, इसमें नहीं मिल सकता। ये लक्षण जो है चैतन्यता का, चैतन्य का मतलब होता है ज्ञान दर्शन से युक्त। चिति शक्ति जो कि आत्मा की एक शक्ति है जिससे जाना जाता है, देखा जाता है, यानी इन बदलती हुई अवस्थाओं को भी जानने वाला हमेशा कायम रहता है, हमेशा बना रहता है। ऐसी चैतन्यता इस आत्मा के अंदर है। पर्याय बदल जाती है, सारे संयोग परिवर्तित तो हो जाते हैं, लेकिन उन संयोगों को साक्षी बनकर देखने वाला, यानी उनका साक्षी चिति शक्ति से युक्त, चेतना से युक्त, ऐसा मैं आत्मा हूं। तो आत्मा सत चैतन्यमय और सर्वाभास रहित, सभी प्रकार के आभासों से रहित है। आभासों से रहित का मतलब ये कि ना तो राग उसका स्वभाव है, ना उसका द्वेष करना स्वभाव है, न कषाय करना उसका स्वभाव है। इन सब आभासों से रहित है। ना वो शरीर है, ना वो इंद्रिय है, ना वो प्राण है, इन सब से अलग, ऐसा आभासों से रहित है। कई लोग आत्मा को अलग अलग प्रकार से मानते हैं। कोई ये मान लेता है कि मुझे आत्मा का दर्शन हो गए प्रकाश के रूप में, कोई ये मान लेता है कि आत्मा तो यहाँ स्थित है। कोई कुछ अलग अलग प्रकार से धारणा मान्यता बना करके आत्मा को मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि आत्मा अमूर्त है, अरूपी है। आत्मा सिर्फ महसूस होगा, चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं दे सकता। ये तो ज्ञान चक्षु से ही आप उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये तीन मुख्य लक्षण, तीन बातें आत्मा के बारे में बताई। आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रहित, सर्व आभासों से रहित है। आप लोग सभी टीवी देखते हैं। अब तो खैर समय बदल गया, थिएटर में अभी जाने का कोई माहौल नहीं, आप लोग नहीं जाते होंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर दृश्य बदलते रहते हैं, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो पिक्चर हो। जो दृश्य बदल रहे हैं, उन बदलते हुए दृश्यों का कोई एक भी निशान स्क्रीन पर नहीं होता। टीवी का स्क्रीन या सिनेमा हॉल का पर्दा जो है, उस पर उन आते जाते दृश्य का कोई निशान नहीं रहता। वो पर्दा जो होता है, स्क्रीन जो होता है, वो बिल्कुल निर्लेप रहता है, बिल्कुल आभास से रहित होता है। लेकिन अज्ञानी जीव जो कि उस दिखने वाले दृश्यों के साथ ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि उसमें अगर रोने का दृश्य आता है, व्यक्ति रोने लग जाता है, हंसने का दृश्य आता है, वो हंसने लग जाता है। और ऐसा कौन करते हैं? जो उस दृश्य के अंदर तन्मय हो जाते हैं। इसी प्रकार से आत्मा रूपी स्क्रीन के ऊपर ये जो पर्याय जो आती जाती है, सुख दुख, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, राग द्वेष, कषाय, इनसे आत्मा बिल्कुल अलग है। ये बात तय है कि जब आत्मा विभाविक अवस्था में होती है तो उन वैभाविक अवस्था के अंदर वो राग द्वेष आदि करती है, लेकिन ये उसका स्वभाव नहीं है, ये उसके करने का कार्य नहीं है। अज्ञान जब हावी होता है और पुद्गलमय जब व्यक्ति बन जाता है, पदार्थ के अंदर बहुत ज़्यादा आसक्ति करने लग जाता है, तो वह ऐसा करता है कि वो उसी को अपना स्वरूप मान लेता है, शरीर को ही आत्मा मान लेता है, इंद्रियों को ही आत्मा मान लेता है,
धन, पैसा, यश, प्रतिष्ठा, परिवार इनको ही अपना स्वरूप मान लेता है। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं कि इनसे बिल्कुल अलग हो तुम, बिल्कुल अलग हो। और वो अवस्था जिस भी क्रिया से, जिस भी मार्ग से प्राप्त की जाए, बस वही मार्ग मोक्ष का मार्ग होता है। कहा दूसरी लाइन में, जेथी केवल पामिए मोक्ष पंथ तेरीत। जेथी यानी जिससे, केवल का मतलब यहाँ पे केवल ज्ञान से नहीं है। केवल का मतलब सिर्फ, ओनली, जिससे हम ओनली आत्मा को जान सकें, पहचान सकें, उसको समझ सकें, उस पर श्रद्धा कर सकें और श्रद्धा के साथ उसकी तरफ मुड़ सके, यानी अपनी ही तरफ हमारा मुड़ना हो जाए, उसके अंदर स्थिरता हो जाए। यही तो ज्ञान दर्शन चारित्र है और यही तो मोक्ष का मार्ग है। बहुत ही गहरी और बड़ी प्यारी बात है। इस बात के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन एक दिन में एक ही गाथा करने का भाव है, इसलिए फिर से इस बात को मैं दोहराती हूँ। आप इस पर चिंतन करें, मंथन करें और इस आत्मसिद्धि को सुनते हुए अगर किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा आपको होती है, कोई भी शंका पैदा होती है, तो आप जरूर अपना क्वेश्चन भेजिए, ताकि जितना भी गुरु कृपा से हम आपका समाधान कर सकते हैं अवश्य करने की कोशिश करेंगे। फिर से 101वीं गाथा पर ध्यान देना। आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रहित, जेथी केवल पामिए मोक्ष पंथ तेरीत। जेथी यानी जिससे भी, चाहे स्वाध्याय से, ध्यान से, तप से, जप से, समभावों से, जिससे भी आप स्व तक पहुंच सको, उस पर श्रद्धा कर सको, स्व का बोध कर सको और उसमें थोड़ी देर स्थिर होने का अभ्यास कर सको, बस वही मोक्ष पंथ है। ते रीत यानी वही रीत, यानी वही कार्य आपके लिए मोक्ष का मार्ग बन जाएगा। इस प्रकार से इस गाथा में मोक्ष मार्ग की सुंदर रीत बताई है। आप में, हम में, सब में एक उत्कंठा जागे, प्यास जागे मुक्त होने की। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।